आइए, प्रोग्राम जिस शबाब पर पहुंच चुका है, अब बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिला किसी तमहीद व ताखीर के आज के इस इजलास के दूसरे मेहमान मुकर्रिर और आखिरी मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह गाजी चतुर्वेदी, जो पूर्णिया बिहार से तशरीफ लाए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई इल्मों के माहिर हैं, आलिम ऋग्वेद, आलिम वेद, आलिम कुरान और बेशुमार मज़ाहिब का जिन्होंने मुताला किया है, उन तमाम चीजों को आपके दरमियान पेश करेंगे। मैं अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ मैं हजरत को मदू करता हूँ इस शेर के साथ कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। व अहसन मिनक लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनक लम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी, न सुखम न परम गति इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रावळुना दिव्यानि दत्त इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्दद प्रथमः तारका चैवा दीति दंड मुच्यते तीति कुंडला कार्मा चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंच बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया ओम भोर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामत एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टानेव च तस्य लिंगणं सकार्णं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुदर सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। तब से मानहु जंत भिखारी समर्थ नाम यही वर्तधारी। स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम,
बिलखुसूस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से तशरीफ लाए हुए हजरत मुफ्ती साहब हस्सानुल हिंद शहनशाह तरन्नुम दिल खैराबादी साहब, जो आप हजरात के सामने नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश फरमा रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था मैं आरामगाह में इनकी नातें सुनकर ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं मदीने की गलियों में घूमकर नूर लखनवी का ये कता दोहरा रहा था। देर से नूर चला यूं के हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हस्सानुल हिंद शहनशाह तरन्नुम को मजीद तरक्कियात से सरफराज फरमावे, हर तरह की सेहत व आफियत से नवाजे। हजरत मुफ्ती साहब और जितने भी उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं और जितने भी लोग हाजिर हुए हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दिली दुआ है कि इस जलसे में आने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमा। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी को संस्कृत में कहा गया ओम। अदद और गिनती के एतबार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम का इख्तिसार अदद और गिनती के एतबार से 786 है। अभी एक हिंदी अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि 786 और ओम के नाम पर हिंदू मुस्लिम ने अपने प्रेम को भेदभाव में बदल लिया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज मैं ये क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ओम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अर्थ क्या है। इसलिए कि हमारा कुरान अंतिमेश्वरीय ग्रंथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, जो पूरे कुरान का खुलासा है। ईश्वर और परमेश्वर ने दुनिया में जितनी किताबें नाजिल की, जितनी बुकें, जितनी पुस्तकें, जितनी ऐश्वर्य ग्रंथ नाजिल की, तमाम किताबों का खुलासा अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ यानी कुरान करीम को बनाया। फिर कुरान करीम में 30 पारे बनाए। फिर इस 30 पारे का खुलासा अल्लाह ने सूरह बकरा में बयान फरमाया। सूरह बकरा का खुलासा सूरह फातिहा में बयान फरमाया। सूरह फातिहा का खुलासा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में बयान फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन का खुलासा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में बयान फरमाया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बयान फरमाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा अर्रहमानिर्रहीम में बयान फरमाया। अर्रहमानिर्रहीम का खुलासा लफ्ज़ अल्लाह में बयान फरमाया। लफ्ज़ अल्लाह का खुलासा बासीन मीम में बयान फरमाया। बासीन मीम का खुलासा मीम में बयान फरमाया। मीम का खुलासा सीन में बयान फरमाया। सीन का खुलासा बा में बयान फरमाया। बा
बाका खुलासा बाके नुक्ते में बयान फरमाया और सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अगर जमीन और आसमान कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़ना हो, संसार के जर्रे जर्रे को पढ़ना हो तो पढ़ो इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तासीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लीलाफि कुरैश बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अगर सारी कायनात को, सारे संसार को अल्लाह और उसके रसूल के संदेश को पढ़ना हो तो अंतिम महापुरुष को पढ़ते चले जाओ। खुदा की कसम तुम्हारे सामने इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे सामने वाज़ेह होती चली जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम गिनती और अदद के एतबार से 786 इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम को एक मजहबी पहचान देकर हिंदू मुस्लिम अपने प्रेम को भेदभाव में बदलना चाहते, जबकि आज मैं डंके की चोट इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये संदेश, ये मैसेज देना चाहता हूँ। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ओम के जरिए से अपनी मोहब्बत, अपनी उल्फत और अपनी मवद्दत को नफरत में मत बदलो, अपनी दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलो। आज का हर मुसलमान, आज का हर हिंदू 420 बनकर 786 ओम और बिस्मिल्लाह के जरिए से नफरत करना चाहता है। आज का हर मुसलमान बेटी के बाप के गरेबान को पकड़कर मोटर और कार लिया करता है। 420 बना हुआ है और नंबर 786 सेल करवा रहा है। आज का हर नौजवान अपने साले का गरेबान पकड़कर मोबाइल ले रहा है और नंबर 786 तलाश करवा रहा है। आज का हर हिंदू व्यक्ति लड़की के फादर का गरेबान पकड़कर मोटर और कार ले रहा है, गाड़ी पर और मोटर पर ओम लिखवा रहा है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, लफ्ज़े ओम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये अर्थ है गिनती और आदत के एतबार से, ये सिर्फ इख्तिसार के पेश नजर 786 को मुकर्रर किया गया। लेकिन आज का हर हिंदू मुस्लिम 420 बनकर 786 और ओम के जरिए से पूरे माशरे और समाज को तबाह बर्बाद करना चाहता। आज मैं खुलकर ये कह देना चाहता, मैंने चंद साल पहले एक हिंदी का अखबार पढ़ा, उसमें मैंने ये पढ़ा कि शाहरुख खान ने 786 नंबर कैदी को रिहा करवा दिया। ऐ मुसलमानों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, ऐ हिंदू भाइयों जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या जिस कैदी पर ओम लिखा हुआ हो सिर्फ उसे रिहा कराना सवाब है, उसे रिहा कराना पुण्य और नेकी है? ऐ मुसलमानों, क्या सिर्फ 786 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब है? क्या 787, 788, 789 और 799
नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? ऐ मुसलमानों बोलो, क्या 790 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? सवाब है या नहीं? बोलो मुसलमानों, आगे से पीछे तक याद रखो, जिस तरह 786 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब है, उसी तरह 787 नंबर कैदी को भी रिहा कराना सवाब है। उसी तरह 788 नंबर कैदी को भी रिहा कराना सवाब है। उसी तरह 790 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब है। आज का नौजवान जब विवाह करता है तो बीवी का देन महर तय होता है 7,786 रुपए, वो 420 बना हुआ है। बीवी का देन महर अदा नहीं करेगा, 420 बना हुआ है, लेकिन लेबल 786 का लगा रखा है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, ध्यान पूर्वक से सुनो, 786 और ओम के रस्म को खत्म करो। अपनी जिंदगी को 786 और ओम के जरिए से सवारो। ईश्वर और परमात्मा तुम्हारे मन पर अमृत की वर्षा करेगा, इंशाअल्लाह सवारोगे। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों यह जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। इसलिए 786, 51 रुपए और 101 रुपए के रस्म को खत्म करो। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की राह में अगर दो तो पूरा पूरा दो, पूरा का पूरा 100 दो। बीवी का दैन महर तय कर रहे हो, क्या 786? अगर हिम्मत और जवा मर्दी है तो बीवी का महर बढ़ा कर तय किया करो। 786 किया, पूरा 100 तय करो, इंशाअल्लाह करोगे। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज हमारा उठना 420 है, बैठना 420 है, चलना 420 है, खाना 420 है, तिजारत 420 है, रियाजत 420 है। जब कोई मुस्लिम भाई अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए मस्जिद जाता है, किसी की घड़ी छूटती है, किसी का पर्स छूटता है, किसी का मोबाइल छूटता है, इमाम साहब को दिया जाता। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए, ये घड़ी किसकी है, ये मोबाइल किसका है, ये पर्स किसका है। वही मुसलमान जब नमाज पढ़ के ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करके जब मस्जिद से बाहर निकलता है, एक का सिक्का नजर आता, एक का सिक्का नहीं उठाता। अगर मोदी जी वाला 2000 याद नजर आ जाए, चुपके से कदम रखता और उसे अपनी जेब और पॉकेट में रखता। ये हिंदू व्यक्ति जब ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए जाता है मंदिर में, घंटी बजा बजा कर ईश्वर की परमात्मा की भक्ति करता है। जब मंदिर से निकलता है, रास्ते में एक का सिक्का नजर आता, एक का सिक्का नहीं उठाता। और अगर 2000 नजर आ जाए, 500 नजर आ जाए, खुदा की कसम चुपके से अपना पैर रखता और उसे उठाकर अपनी जेब और पॉकेट में रखता। ऐ मुसलमानों बताओ, तुमने एक का सिक्का नहीं उठाया और तुमने 2000 का नोट क्यों उठाया? एक का सिक्का इसलिए नहीं उठाया कि तुम्हारा ईमान एक के सिक्के से बढ़ा हुआ था। 2000 का नोट इसलिए उठा लिया कि तुम्हारा ईमान 2000 के नोट से कमजोर है। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी से 420 को खत्म करो, 786 के रस्म को खत्म करके 786 और ओम के जरिए से अपने जीवन को संवारने की कोशिश करो। संवारोगे इंशाअल्लाह। छुक 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 रेल चली है सुन्नत की, छुक 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 रेल चली है सुन्नत की। हकीमुल उम्मत की दीनो दावत की, दीनो दावत की। इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा, इस गाड़ी पर बैठने वाला
वाला सीधा जन्नत जाएगा, इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा। ये गाड़ी जो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा, ये गाड़ी जो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा। चिल्लाता रह जाएगा वो रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है सुन्नत की, छुक 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 रेल चली है सुन्नत की, दीनों दावत की, दीनों दावत की। कौन कौन बैठेगा इस गाड़ी पर? अरे आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बताओ। इंशाअल्लाह सब बैठेंगे। 420 को अपनी जिंदगी से खत्म करेंगे, 786 के रस्म को खत्म करो, 786 और ओम के जरिए से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपने जो वेलकम किया है, जो खुशामदीद कहा है, आपने जो हम सब से मोहब्बत और प्रेम किया है, आज मैं दिल किया था गहराई से कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के तहत ये पैगाम, ये संदेश और मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, खुदा की कसम, अगर हमारा हाथ ना हो, अगर किसी मनुष्य का हाथ ना हो, मनुष्य जिंदा रह सकता। अगर पैर ना हो, जिंदा रह सकता। जबान ना हो, गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता। आंखें ना हो, नाबीना बनकर भी जिंदा रह सकता। और मुंह में दांत ना हो, पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे, हाथ को तोड़ा जा सकता। पैर गलत उठे, पैर को मरोड़ा जा सकता। जबान गलत बोले, जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता। लेकिन अगर दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन और उससे बड़ा महान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित हो। आज हम मुसलमानों को कहा जाता है मोहम्मदन। मुसलमानों गौर से सुनना, और हम सब भी बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मोहम्मदन हैं। कहते हैं, ऐ मुसलमानों, कहते हो या नहीं अपने आप को कि मैं मोहम्मदन हूँ? याद रखो, ये यहूदो नसारा की साजिश है, फिरका परस्तों की साजिश है कि ये देखो, ये किसी और मूर्ति की पूज्य प्रार्थना नहीं करते। ये अगर पूज्य प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद की पूज्य प्रार्थना करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर कोई आपसे कहे कि ये मोहम्मदन है, आप उससे साफ कह दीजिए, आई एम मुस्लिम नॉट मोहम्मदन। मैं मुस्लिम हूँ, इसीलिए शांति पूर्वक के साथ अपना जीवन बिताता हूँ। इसलिए कि मजहब इस्लाम का नाम है इस्लाम, इस्लाम के माने हैं शांति। ईश्वर और परमात्मा का नाम है अस्सलाम, सलाम के माने हैं शांति। हम सब का नाम है मुस्लिम, मुस्लिमात, मुस्लिम के माने हैं शांति पूर्वक से अपना
अपना जीवन बिताने वाला, और हम सब के नबी का नाम है रहमतुल लिल आलमीन। रहमत के माने हैं शांति का संदेश देने वाला। इसलिए हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर कोई भी आपसे कहे कि ये मोहम्मदन की आबादी है, आप उससे कहिए आई एम मुस्लिम नॉट मोहम्मदन, मैं मुस्लिम हूँ, मोहम्मदन नहीं हूँ। आज से 1450 बरस पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबकि काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद तमाम के तमाम सहाबे किराम आहो बुका कर रहे थे। अबू बकर रो रहे थे, उमर रो रहे थे, अली रो रहे थे, उस्मान रो रहे थे, सलमान गिफारी रो रहे थे, सैयदा आयशा रो रही थी, तमाम के तमाम सहाबे किराम और सहाबियात रो रही थी। हत्ता के अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुश्रिकीन व जिंदीकीन सैयदना फारूक आजम ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया, अगर कोई कहेगा मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं अपनी तलवार से उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। ऐसे नाजुक मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम के तमाम सहाबे किराम को मुखातब करते हुए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त पर थप्पड़ मारकर फरमाया, क्या उमर याद रखो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, जितने भी अंबिया और अवतार इस संसार में अवतरित हुए हैं वो इस संसार से जाने के लिए आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दुनिया से चले गए। मोहम्मद हमारा खुदा नहीं है, मोहम्मद को हम सब अपना आइडियल और नमूना मानते हैं। मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी है, जिसे रोना हो आहो भूखा करना हो वो करे, लेकिन मेरा खुदा कल भी जिंदा था, मेरा खुदा आज भी जिंदा है, मेरा खुदा हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हम सबका ईश्वर और परमात्मा नहीं है, हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा था, यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, सनवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक न सतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मत्ती सुंदर कोया, बिना महामत पार न होया। सब कह दो आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जबान से अगर कोई जुमला निकालो, नाप कर निकालो, तौल कर निकालो, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे कि हिंदू भाई को तकलीफ हो। हिंदू भाई को भी चाहिए कोई ऐसा जुमला न बोले जिससे मुस्लिम भाई को तकलीफ हो। ऐसा वाणी बोलिए, ऐसा वाणी बोलिए, मन का आपा खोय, ऐसा वाणी बोलिए, मन का आपा खोय। वो इलेक्शन वाली जबान मत बोलो, इलेक्शन के वक्त जो लोग बोलते हैं, हत्ता के बड़े बड़े हुक्मरान बोलते हैं, इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े हुक्मरान हुक्मरानी करने के लिए क्या बोलते हैं, सोम टाइम्स डंकी इज अ फादर, के वक्त पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला मत निकालो जिससे कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ऐसा वाणी बोलिए, मन का आपा खोय, ऐसा वाणी बोलिए, मन का आपा खोय, औरत को शीतल करे, आप शीतल हो, आप शीतल हो। मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी फरमाया करते थे, पहले तोलो तब बोलो। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, तब मुख बाहर आनी।
मुस्लिम भाइयों, और मैं एक शगुफा, एक नुक्ता और पेश करता हूँ। आज जैसे ही हुकूमत बनी, कुछ नेताओं ने ये भाषण दिया कि जो कानून बनाना चाहेंगे बनाएंगे। याद रखो, अगर तुम कोई ऐसा कानून बनाओगे जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ हो। एक नुक्ता इसी के साथ साथ पेश करता हूं। डिबेट में खातून ने कहा इस्लाम कोई धर्म नहीं है। मैंने भी रिसर्च किया, तमाम ऐश्वर्य ग्रंथ का अध्ययन किया। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। मैंने अध्ययन किया, मैंने मुताला किया, रिसर्च किया, मैंने तहकीक की। तहकीक के साथ आप सबके सामने यह स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम दीन है, धर्म नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। ईश्वर और परमात्मा के नजदीक इस्लाम सबसे महबूब और पसंदीदा दीन है, धर्म नहीं है। इसलिए कि धर्म अदलता बदलता रहता है। धर्म कभी अदलता है, कभी बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी चढ़ता है, कभी पिछड़ता है, कभी सड़ता है। लेकिन दीन न कल बदला था, न आज बदला है, न कल बदलेगा। धर्म अदलता बदलता रहता है। कभी शराब पर पाबंदी लगती है, कभी पाबंदी हटती है, कभी जिना और रेप हराम था। श्री रामचंद्र जी की पत्नी, श्री रामचंद्र जी की सुंदर वाइफ का जब रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया। रावण के सर को उसके तन से जुदा करके तख्तेदार पर लटका दिया और सारी इंसानियत को, सारी मानवता को, सारे संसार को यह संदेश दिया, प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुच्यते दीति कुंडलाकार चतुर्थ अर्थे चंदुर का पंच बिंदु संयुक्त। ओम जयोतियतिया श्री रामचंद्र जी ने ये संदेश दिया था, ये मैसेज दिया था, ये आदेश दिया था, अगर तुम्हारी भी बहू बेटी का कोई अगवा करे, तुम भी उसके सर को तन से जुदा करके तख्तेदार पर लटका देना। किसी तरह का कोई समझौता मत करना, मत करना, मत करना, वो आसिफा हो या निर्भया। लेकिन आज, पहले रेप होता था, लेकिन अब गैंग रेप होता है। ऐसी नुहूसत हुकूमत आई है कि अब रेप नहीं, गैंग रेप होता और इसे फख्र समझा जाता। और कुछ ऐसे हैं कि जेल में जाने के बाद भी क्या कह रहे हैं, मुझे जेंट्स डॉक्टर नहीं चाहिए, लेडी डॉक्टर चाहिए। लेडीज नहीं, जेंट्स नहीं, कौन सी चाहिए? अरे बोलो ताकि याद हो जाए। लेडीज चाहिए। क्यों? ताकि वो मुझे इंजेक्शन दे, मैं उसे इंजेक्शन दे। हाथ में माला, गले में माला, दिल सरापा काला। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का दार दे मन का फेर, मन का फेर। मुझे याद आता है मुजफ्फरनगर के फसादात के वक्त एक मुस्लिम खातून ने, सियासत ने यहां तक रंग दिखला दिया कि बहू और बेटियों को भी धर्म के आधार पर तोला जाने लगा। मुजफ्फरनगर के फसादात के वक्त एक मुस्लिम खातून ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक हिंदू सरपंच के दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ऑन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोल दो। उसने दरवाजा खोला, उस मुस्लिम खातून को एक कमरे में बंद किया, बैंड बाजा मंगवाया, सबसे पहले उसकी इज्जत को खुद तार तार किया। उसके बाद 8-10 नौजवानों को उसकी इज्जत लूटने पर मजबूर कर दिया। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, कोई भी उसका पुरसाने हाल न हुआ। लेकिन ईश्वर और परमात्मा के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, और
हिंदू मुस्लिम भाइयों, जिना और रेप एक कर्ज है। अगर कोई किसी की बहू बेटी के साथ जिना और रेप करता है तो ईश्वर और परमात्मा उसी के जीवन में उसकी बहू बेटियों के साथ रेप करवाता है। उसके बाद वो हाथ मलता है, लेकिन हाथ मलना कारगर नहीं होता। उस सरपंच की एक छोटी सी पुत्री दिल्ली के आश्रम में पढ़ती थी, नाबालिग पुत्री दिल्ली के आश्रम में पढ़ती थी। वीरेंद्र दीक्षित ने उसकी पुत्री के साथ खिलवाड़ किया, रेप किया, गला घोंट कर मार दिया। वो हिंदू सरपंच दिल्ली की सड़कों और चौराहों पर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, सावन भादों की तरह आंसू बरसाता रहा। कोई उसका पुरसाने हाल न हुआ। गॉड्स मिल ग्रीन स्लो बट श्योर। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा सब बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की पुत्री आई। हातिम ताई की पुत्री के सर से दुपट्टा सरक गया था। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी से फरमाया, ओ मेरे बिलाल, इस बच्ची के सर को मेरी कमली से, मेरी चादर से ढांप दो। बिलाल हबशी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर पाक और पवित्र है, मैं आपकी पाक और पवित्र चादर से इस बच्ची का सर नहीं ढांप सकता। ऐसे नाजुक मौके पर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी से फरमाया, ओ मेरे बिलाल, बेटी बहरहाल बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो, हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, यहूदी की हो या नसरानी की हो, दोस्त की हो या दुश्मन की हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है। जिस तरह मैं अपनी बेटी फातिमा से प्रेम करता हूँ, इसी तरह हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, मैं हातिम ताई की बेटी से भी प्रेम करूंगा। वो आसिफा हो या निर्भया हो, हर एक से प्रेम करो। ये काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियों को कभी धर्म के आधार पर मत तोलो। समाज में बसने वाली तमाम बहु बेटियों का सम्मान करो। इंशाअल्लाह हम सब सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। आई दुख तरे हातिम, आई दुख तरे हातिम, बरहना था उसका सर। आई दुख तरे हातिम, बरहना था उसका सर। हुक्म मुस्तफा हुआ, भाप दो बिलाल सर। कमली वाले की कमली जो पड़ गई, दुनिया सवर गई ना। मोरे आका की, मौला की, रहबर की, सरवर की, जिस पे नजर पड़ी, दुनिया सवर गई ना। कहो आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। आज माशरे को तबाह बर्बाद करने के लिए वो निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने, जिसे सब तमाम रिश्तों में बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा खुलकर कहता हूँ, तहकीक के साथ कहता हूँ, रिसर्च के साथ कहता हूँ, कोई माई का लाल मेरी इस बात को काट नहीं सकता। मैं ईवान हुकूमत तक पहुँचाता हूँ। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस संदेश को, इस पैगाम को आम करने के लिए तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों तैयार हो या नहीं? इंशाअल्लाह काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह का रिश्ता तमाम रिश्तों में सबसे अहम और खास है, जिसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतुल फिरदौस में की थी और जन्नत तक ये रिश्ता चलेगा। उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं, खुदा की कसम वो तमाम के तमाम रिश्ते इससे कमजोर हैं। जब तक निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, माँ बेटी का रिश्ता बाकी रहेगा,
रहेगा, जब तक निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक निकाह का रिश्ता बाकी रहेगा, खुदा की कसम दादा दादी नाना नानी का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन निकाह का रिश्ता खत्म हो जाएगा, हर चार जानिब माशरे में तबाही बर्बादी का जोर होगा। खुदा की कसम उस वक्त अल्लाह जलजला भेजेगा, आंधी भेजेगा, अल्लाह इंसानों की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। इसलिए मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज से ये तहैया करो, इंशाअल्लाह निकाह के रिश्ते को मुस्तहकम करेंगे और जिना के रिश्ते को कभी भी पनपने नहीं देंगे। जिन लोगों ने कानून के साथ खिलवाड़ किया है वो दिन दूर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल औरतों के सम्मान पर वो दिन दूर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उन लोगों के साथ खिलवाड़ करेगा। तलाक के नाम पर बदनाम किया गया। नमरूद का नाम सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की ये खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता लेकिन दूसरे के लिए हाजमा और पाचक बन जाया करता। सुन रहे निजामुल हक साहब, दूसरे के लिए हाजमा बन जाया करता। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है, बहुत चालू होता है। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, कहा मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया, तेरी जान भी माफ कर दी। उसने भी सोचा कि ये गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस बोलो मुसलमानों? गोल्डन चांस। इसने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। गांधी जी की तस्वीर, गांधी जी का फोटो आपने देखा होगा। गांधी जी के पैर में कौन सी चप्पल है? लकड़ी की चप्पल है, जिसे कहते हैं खड़ाम। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। जब थपथपाया जाता तो वो खड़ाम बोलता खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उसका तिया पाचा किया, मेरा ईमान कहता, और खुदा की कसम में यकीन के साथ कहता हूं, ईश्वर और परमात्मा ने मुसलमानों ये मत सोचो कि हुकूमत किसकी है। मुझे खुदा की जात से यकीन है, खुदा की जात पर यकीन है। एक मच्छर ने शुरुआत की है। ईश्वर और परमात्मा जब ढील देता है, रस्सी बिल्कुल छोड़ दिया करता है। फिरौन को जब तबाह बर्बाद किया था तो साहिल और किनारे पर नहीं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाहो लश्कर के साथ गुजरवा दिया था और बीच समंदर में पहुंचाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरियाए नील के पानी को, वाटर को मिला दिया था कि ले बेटा पी, जितना पीना है पीता रहा। ईश्वर और परमात्मा ने शुरू कर दिया है। याद रखो, मध्य प्रदेश, मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, जनता ने वहीं से तलाक देना शुरू कर दिया है। इस कामयाबी को कामयाबी मत समझो। अरे अगर नाक पर मक्खी बैठ जाए, मक्खी मार कर बता दो। अरे हाथ से कभी कभी ये थप्पड़ चलाया जाता, कभी थपथपाया जाता। अगर इधर मारो, मक्खी उड़कर पेशानी पर बैठ जाती, गर्दन पर बैठ जाती, पैर पे बैठ जाती, हाथ पर बैठ जाती। ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया, अरे मैंने कुर्सी तुझे दी है लेकिन शक्ति मैंने अपने पास रखी है। खुदा की कसम, एक मच्छर ने उसका तिया पाचा किया, एक मच्छर इसका तिया पाचा भी करेगा। तलाक के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया गया। तलाक के नाम पर मुसलमान की माओ बहनों को
दागदार करने की कोशिश की गई, मुसलमान नौजवानों को दागदार करने की कोशिश की गई। ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया कि जनता ने वहीं से तलाक देना शुरू कर दिया और उनकी पत्नी को, वाइफ को भी तलाक दिलवा दिया और ये साबित कर दिया, खुदा की कसम चाहे तुम कितने ही कानून बना लो लेकिन तेरा कानून कभी नहीं चलेगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून न कल बदला था, न आज बदला है, न कल बदलेगा। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्नल्लाह, हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्नल्लाह। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्नल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्नल्लाह। कहिए ना आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। ऐसा न हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए। आप अपनी जेब और पॉकेट मत हिलाइए, कम से कम जबान हिलाइए, इससे मुकर्रिर और शुअरा की हौसला अफजाई होती है। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्नल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्नल्लाह। हमारे आईनी कानून को आसान रहने दो। लाखों औरतों ने सड़कों और चौराहों पर आकर बता दिया, अरे वो एक दो फोटो तलाक के नाम पर एक हिंदू खातून को बुर्का पहना कर दिखा दिया गया, देखो ये कह रही है तलाक के जरिए मेरे ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जाता। लेकिन वो लाखों औरतों को नहीं दिखलाया गया, जिन लाखों औरतों ने कहा हमारे आईनी कानून को आसान रहने दो, हमारे आईनी कानून को आसान रहने दो। हमारे हाथ में कुरान है, कुरान रहने दो। हमारे हाथ में कुरान है, कुरान रहने दो। शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी। परेशान हम अगर होंगे सुकून पाओगे तुम भी। परेशान हम अगर होंगे सुकून पाओगे तुम भी। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्नल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्नल्लाह। मुसलमानों आज समझो, मैं कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से ये भी समझा कर जाता हूं कि व्हाट इज द ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक किसे कहते हैं? अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल लिखता है, कहता है एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अब अगर कोई मरीज तीनों कैप्सूल एक ही मर्तबा खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ किसकी गलती है? बताओ मुसलमानों, किसकी गलती है? दवाई की गलती है या डॉक्टर की गलती है? बोलो आगे से पीछे तक, कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूं, तब काम बनेगा, तब बात बनेगी। किसकी गलती है? मरीज की गलती है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे ना कुरान गलत है, ना हदीस गलत है, ना नबी का फरमान गलत है, ना उलमा गलत है, ना खुतबा गलत है। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये मुसलमान गलत है, जो जज्बे में आता है फौरन अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया करता। और ये औरतें भी कम नहीं है, औरतें मर्दों की गैरत को ललकार कर कहती है कि अगर तेरे अंदर जज्बा है, अगर तू एक बाप का बच्चा है तो 3 तलाक देकर दिखा। शैतान उंगली करता है, 3 उंगली, 3 तलाक दे दिया करता। ऐ मुसलमानों याद रखो, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, कभी भी तलाक का तलबा मत करना। अपने तमाम नौजवानों से कहता हूँ, कभी भी जज्बे में तलाक मत देना। तलाक देने के बाद कहता है, आज का ये नौजवान तलाक के बाद कहता है हजरत मैंने गुस्से में दे दिया। अबे अगर तलाक गुस्से में नहीं तो तलाक मोहब्बत में दी जाती है।
तलाक उल्फत में दी जाती है। याद रखो, औरत के अंदर जज्बा होता है, औरत जज्बे में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। ईश्वर और परमात्मा ने आपको तलाक का अधिकार इसीलिए दिया, मर्द अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, औरत अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी भी औरत के जज्बात से मत खेलना। औरत अगर कभी तलाक का मुतालबा करे तो अपनी बीवी को तलाक मत देना। गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। गुस्सा ना आना ना मर्द होने की अलामत है। फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है। उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से अपना इलाज मुआवजा करवाए। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह कभी भी जज्बे में अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे। कौन कौन दोगे? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन नहीं देगा जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक? नशा पिला के किराना तो सबको आता है, नशा पिला के किराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ मर्द पर उसकी बीवी गालिब आ जाया करती है, लेकिन आज उसे माशरे में कहा जाता है ये जोरू का गुलाम है। और ऐ नौजवानों, मैं एक जुमला और देकर जाना चाहता, इंशाअल्लाह इसे याद रखोगे। कौन कौन याद रखेगा? इसलिए कि नौजवानों के लिए है, याद रखोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐ नौजवानों, इधर उधर आई लव यू कहने के बजाय अपनी बीवी से कहो आई लव यू। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से कहा करते थे आई लव यू, अपनी बीवी से मोहब्बत किया करते थे। आज का नौजवान खुदा की कसम दूसरे को आई लव यू कहने के चक्कर में उसकी बीवी को कोई और आई लव यू कह दिया करता। इसलिए उस मूर्त की पूजा करो जो तुम्हारे घर में बन सवर कर है। इंशाअल्लाह पूजा करोगे उसकी। याद रखो, सबका गुलाम बनना, अंबिया का गुलाम। अपनी बीवी को खूब घुमाना, खूब टहलाना, बंगाली बाजार में घुमा घुमा कर खूब एरीन और बाली खरीदवाना, खूब खिलाना, खूब ताजमहल घुमाओ। अरे कम से कम ताजमहल नहीं बना सकते, अगर वो जज्बे में भी आ जाए कम से कम उसे ताजमहल दिखवा दो, ताकि उसे ये पता चले मेरे शौहर का दिल मेरे लिए ताजमहल है। इंशाअल्लाह घुमाओगे? कौन कौन घुमाएगा? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह घुमाओगे? इंशाअल्लाह। शायद दिल भाई ने घुमा दिया। दिल भाई आपने घुमाया है? अच्छा, कोई घुमाए ना घुमाए, अहकर ने तो घुमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको घुमाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह घुमाओगे? खूब घुमाओ, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, खूब इंजॉय करो। लेकिन याद रखना, सब कुछ करना, अंबिया का गुलाम बनना, उलमा का गुलाम बनना, सुलहा का गुलाम बनना, हुफ्फाज का गुलाम बनना, शुआरा का गुलाम बनना, नेक लोगों का गुलाम बनना, लेकिन जोरू का गुलाम। अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। जोरू का गुलाम नहीं बनना, सबका गुलाम बनना, लेकिन जोरू का गुलाम कभी मत बनना। हमेशा अपनी बीवी का सम्मान करना। आज का नौजवान जब कहता है कबिल तू, काजी निकाह पढ़ाता है, मैंने माँ नानो नफका व सुकना के तेरा निकाह कराया इतने महर के साथ, कहता है कबिल तू। कबिल तू कहा, उसने सोचा कि मैं कामयाब हो गया। याद रखो, कबिल तू कहने से पहले काजी कहता है माँ नानो नफका व सुकना के। नान फारसी जबान का लफ्ज है, नान के माने हैं खाना, रोटी, खाना। जो खुद खाओ वो बीवी को खिलाओ। नफका के माने हैं खर्चा, कपड़ा लत्ता। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को, अपनी सुंदर पत्नी को पहनाओ। सुकना, जिस तरह अच्छा घर रहने के लिए खुद पसंद करते हो, उसी तरह एक अच्छा घर
लेटरिन बाथरूम के साथ अपनी बीवी के लिए बनाओ। अगर वो चाहे उसमें ताला लगा कर जाना तो वो ताला लगा कर जा सके, उसे महसूस हो ये मेरा अपना घर है। हाँ, अगर सास ससुर प्यार और मोहब्बत और प्रेम को बरकरार रखें तो उसकी बहू खोल कर भी जा सकती है। और उसके बाद चौथी चीज दैन महर। आज दैन महर अपनी बीवी का अदा नहीं किया जाता। याद रखो, दैन महर उसी तरह अदा करना जरूरी है जिस तरह एक कर्ज का अदा करना जरूरी है। अगर अदा नहीं करोगे, कल कयामत के दिन न जमीन होगी, न जायदाद, न पैसे होंगे, न सिक्का होगा, न बैंक बैलेंस होगा। जितनी भी नमाजें, जितने भी रोजे हमने रखे, कल कयामत के दिन वो नेकी की शक्ल में बीवी लेकर जन्नत में चली जाएगी और तुम्हें ठुठवा दिखा देगी। और वो मर्द किया, वो नामर्द है जिसने अपनी बीवी का महर भी अदा नहीं किया। दैन महर को दैन महर इसलिए कहते हैं कि उस नामर्द ने महर को कर्जा ही छोड़ दिया। दैन के माने कर्ज, असल महर होता है। सऊदी में आज भी है, जब दिन और तारीख तय होती है, दिन तारीख तय होने के बाद एक आदमी लड़की के तरफ से, एक आदमी लड़के की तरफ से, दो आदमी मुतय्यन होते हैं। दैन महर की जो रकम होती है वो रकम उन दोनों आदमी को दे दिया जाता। उससे बीवी के जेवर जेवरात खरीद कर बीवी को शादी में तोहफतन पेश कर दिया जाता। महर भी अदा हो जाया करता है और लड़की वाले का काम भी बन जाया करता है। लेकिन आज का हर शादी करने वाला नौजवान गद्दार बना हुआ है। याद रखो, इन 4 शर्तों के साथ तुमने अपनी बीवी को कबूल किया। अगर इन 4 शर्तों के साथ अपनी बीवी को कबूल करने के बाद अपनी बीवी का खाना खर्चा अदा नहीं किए, अपनी बीवी को कपड़ा लत्ता नहीं दिया, अपनी बीवी का दैन महर अदा नहीं किया, अपनी बीवी के रहने सहने के लिए घर और मकान बनाकर नहीं दिया, अगर गरीब है तो कच्चा, अमीर है तो पक्का, अपना घर अपना, कच्चा हो या पक्का, अगर नहीं दिया, खुदा की कसम उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत होगी। इंशाअल्लाह इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह। कबील तू कह लेता है, लेकिन उसके बाद सुरूर शहरीन 1 महीने तक खूब खुशी। वो साला है, वो चचेरा साला है, वो खलेरा साला है, वो सुसर है, वो जीजा जी है। 1 महीने तक खूब अपनी बीवी की भी परस्तिश करेगा, पूजा करेगा, सास ससुर की भी। उसके बाद अपनी बीवी को गुलाम समझा जाता, बांदी समझा जाता। आज का ये सुसर भी जल्लाद है जो आकर शिकायत किया करता। आज की ये सास भी डाइन बनी हुई है, आज की ये पुथो ये भी नागिन सांप बनी हुई है। इसलिए हर एक अपनी हालत को दुरुस्त करने की कोशिश करो। आज का ससुर ये शिकायत करता है, बहुत टेढ़ी है मेरी बहू। आज का शौहर शिकायत करता, अरे सहेलियों के पास बैठने के लिए वक्त है, बीवी के पास बैठने के लिए कोई वक्त नहीं। सहेलियों से कहा करता है आई लव यू, लेकिन अपनी बीवी से नहीं कहा करता। और कहा करता जज्बे में आ जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने औरत के अंदर जज्बा रखा है। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो, और ये जज्बा अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है, अगर औरत के अंदर ये जज्बा ना हो, खुदा की कसम कोई भी औरत शादी के बाद अपने शौहर के साथ रुखसत होकर न जाए। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो, कोई भी अपनी माँ की ममता को छोड़कर, अपने बाप की मोहब्बत को छोड़कर, अपने भाई बहन की उल्फत और मवद्दत को छोड़कर, अपने कुंबे और बिरादरी की अकीदत को छोड़कर एक शौहर के साथ न जाए। अगर औरत के अंदर जज्बा और टेढ़ापन न हो, खुदा की कसम 9 माह तक अपने गर्भ में, अपने पेट में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त न कर पाए। अरे हम और आप अगर 5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांधकर 5 किलो का वजन अगर बर्दाश्त कर लें तो बताएं, लेकिन खुदा की कसम एक औरत होती है 9 माह तक अपने पेट में बच्चे का वजन, बच्चे की बोझ बर्दाश्त करती। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो, वो बच्चा न जन सके, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता, पेट फट चुका होता, पेट शिकम फट चुकी होती है, एक मर्तबा बच्चे को चुमकारती है, सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। अगर औरत के अंदर जज्बा न होता, खुदा की कसम वो पूरी जिंदगी अपने शौहर पर निछावर न करती। इसलिए याद रखो, कभी भी ये शिकायत मत करना कि औरत जज्बे में आ जाती है। अल्लाह ने उसे तलाक का अधिकार इसीलिए नहीं दिया
कि वो फौरन जज्बे में आ जाती है। वरना अगर अल्लाह माँ बहनों को तलाक का अधिकार देता तो ये जितने बूढ़े पुराने बैठे हुए हैं सबको रोजाना 1,000 तलाक देकर घर से निकाल दिया करती। अल्लाह ने मर्द को इसीलिए दिया है ताकि वो अपने ऊपर कंट्रोल करे। और काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो लोग ये कहते हैं कि अपनी बीवियों का सम्मान करो, अरे हमने काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों का ऐसा सम्मान किया, ऐसा सम्मान किया, ऐसी मोहब्बत की कि सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्याले में पानी पिला रही हैं, उधर से ईश्वर और परमात्मा का सलाम आ रहा है, अल्लाह का सलाम आ रहा है कि अरे तुम अपनी बीवी को मेरा सलाम कहो और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी सलाम कहो। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मोहब्बत करके, ये उल्फत करके, अदब और एहतराम और सम्मान करके सारी इंसानियत को बता दिया, सारी इंसानियत को ये संदेश दिया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है और बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई है। और काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो माँ की इज्जत करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो बीवी की इज्जत करेगा, बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब अपनी बीवियों का भी सम्मान करेंगे और अपनी माँ का भी सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कहो, और ऐ मुसलमानों, तरह तरह की साजिश की जा रही है, समझने की जरूरत है। ईश्वर और परमात्मा ने मर्द को अगर तलाक का अधिकार दिया, औरत को खुला का अधिकार दिया, दोनों में फर्क और अंतर यह है, मर्द के लिए डायरेक्ट, औरत के लिए इनडायरेक्ट। मर्द दारुल कज़ा का सहारा, औरत दारुल कज़ा का सहारा लेगी, और मर्द को डायरेक्ट तलाक देने का अधिकार है। और ऐ मुसलमानों, तलाक सिर्फ मजहब इस्लाम में है। अगर तलाक का ये दरवाजा ना खोला गया होता, अगर ये इमरजेंसी गेट ना होता, अगर ये इमरजेंसी वार्ड ना होता, तो खुदा की कसम आज तमाम के तमाम मुसलमान परेशान हो जाते। कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, उन हालात में बीवी के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाया करता, या किसी बीवी को शौहर के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। अगर खुदा की कसम ये तलाक ना होती, अगर तलाक का दरवाजा इस्लाम ने ना खोला होता, तो जिस तरह दीगर कौम के लोग अपनी बीवियों को आग के अंगारे में जला दिया करते हैं, झुलसा दिया करते हैं, घर बंद करके उसके जिस्म में आग लगा दिया करते हैं और उसका हत्या कर दिया करते हैं, खुदा की कसम हम और आप भी अपनी बीवी को जला दिए होते, अपनी बीवी का कत्ले आम करते। ईश्वर और परमात्मा ने हम और आप पर एहसान किया है, और खुदा की कसम जिसमें तलाक है, मजहब इस्लाम में तलाक का अधिकार है, उसके बावजूद ये मुसलमान कम तलाक दे रहे हैं, जिसमें तलाक नहीं है वो ज्यादा तलाक दे रहे हैं। खुद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता मैया को तलाक दिया था। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया था, रावण के सर को तख्तेदार पे लटका दिया था और रावण के कब्जे से अपनी बीवी सीता को छुड़वा कर लाया, और अपनी बीवी के कैरेक्टर पर, अपनी बीवी की इज्जत और पाक दामनी पर, अपनी बीवी की असमत पर शक किया था, कैरेक्टर पर शक किया था। उस वक्त सीता मैया ने कहा था, हिंदुस्तान की सुंदर और पाक और पवित्र देवी ने कहा था, ऐ हाय श्री राम, तुम मेरे कैरेक्टर पर, मेरे अखलाक और किरदार पर शक करते हो। मेरे सामने आग का दहकता हुआ अंगारा है, अगर मेरा कैरेक्टर खराब होगा मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, यह आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी, लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर सही होगा मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जलाएगी। उस वक्त श्री रामचंद्र जी की पत्नी ने आग को छलांग दिया था, आग ने उसका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से मोहब्बत न की, अपनी पत्नी का अदब और एहतराम और सम्मान न किया, अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक किया। श्री रामचंद्र जी की सुंदर पत्नी ने जमीन को मुखातब करके कहा,
कहा, धरती को मुखातब करके कहा कि अब तू ही मुझे अपने अंदर दबोच ले। जमीन फट गई, जमीन ने उसे अपने अंदर दबोच लिया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, जिसमें तलाक नहीं है उन्होंने किस तरह से तलाक दी और अपनी बीवियों का हम मुसलमानों ने कितना सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी ने उसके बावजूद अपनी बीवी का अदब व एहतराम न किया, अपनी बीवी का सम्मान न किया, अपनी बीवी का अदब व एहतराम न किया। और आज उनके चेले भी अपनी बीवी का अदब व एहतराम नहीं करते। खुद हमारे जिला पूर्णिया में एक प्रदीप नाम के शख्स ने अपनी बीवी से लव किया। लव करने के बाद अपनी पत्नी को मरवाने के लिए चंद नौजवानों को 50,000 रुपए दे रहा था। उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने खिड़की से देखा कि मुझे मरवाने के लिए, मेरी हत्या करवाने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। उसकी पत्नी चुपके से जल्दी से घर से निकली, रोडवेज के सामने, पटरी के सामने जाकर लेट गई। उधर से ट्रेन आई, उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। खुदा की कसम बताओ, अगर हिंदू धर्म में भी, सिख में भी, ईसाई में भी अगर तलाक होती तो आज कम से कम वो खातून जिंदा रहती, वो तड़प तड़प कर दम नहीं तोड़ती, वो आग में न झुलसती। वो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता मैया कम से कम तड़प तड़प कर दम न तोड़ती, वो जमीन की नजर न होती। याद रखो। और आज उन्हीं के चेले जो मुस्लिम बहनों को सम्मान और अदब व एहतराम और सम्मान दिलाना चाहते हैं। अरे जिसने अपनी बीवी का अदब व एहतराम न किया, अपनी माँ का अदब व एहतराम न किया, नोटबंदी करके अपनी माँ को, अपनी मम्मी को लाइन में खड़ा कर दिया और अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अपनी बीवी को बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो हमारी माँ बहनों को कैसा सम्मान देंगे, हमारी माँ बहनों का कैसा अदब व एहतराम करेंगे। ऐसे लोगों से कभी अदब व एहतराम की उम्मीद मत करोगे कभी। यहाँ कुछ हुक्मरां को दूसरों की फिक्र रहती है, यहाँ कुछ हुक्मरां को दूसरों की फिक्र रहती है। उन गद्दारों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है, जो अपनी माँ बहनों का कभी, जो अपनी माँ बहनों को कभी इज्जत न दे पाए। उन्हें मुस्लिम औरतों की, हमारी माँ बहनों की हमेशा फिक्र रहती है, हमारी माँ बहनों की हमेशा फिक्र रहती है। और एक मसले को और वाज़ेह करके अपनी बात को खत्म कर देना चाहता, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो गया, बात खत्म कर दी जाए। बोलो मुसलमानों, आगे से पीछे तक, इंशाल्लाह फिर किसी और मौके से और बकिया बातचीत होगी। बात खत्म कर दें, आगे से पीछे तक बोलिए एक मर्तबा नहीं। अच्छा, तो मैं चंद मिनट आपके सामने और बोलकर जल्दी से अपनी बात खत्म कर देना चाहता, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की थी शुरू में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया जो तुम में से है। अनफुसिकुम वेदा अहमदम पुरुषम, एक ऐसा पैगंबर आएगा जो इंसानों में से इंसान होगा, पुरुषम इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन महानतम। कहते हैं गांधी जी महान आदमी थे, हिंदुस्तान में बहुत से लीडर आए, लेकिन गांधी जी जैसा लीडर, अरे बोलो मुसलमानों आगे से पीछे तक, गांधी जी जैसा लीडर नहीं आए। महानतम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया जो तुम में से है, जो इंसानों में से इंसान है। और उसी को दूसरी क़िरत में कहा गया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, ऐ पैगंबर आप कह दीजिए मैं इंसानों में से एक इंसान हूं। जिसे दूसरे मंत्र में कहा गया, यजुर्वेद का मंत्र है,
एदम जना उबशुरुत नरा शंसस्तविस्यते। ऐ लोगों गौर से सुनो, मोहब्बत और प्रेम से सुनो। एक ऐसा पैगंबर आ गया, नरा शंस, जो इंसानों में से इंसान है, लेकिन अशंस, इंसानों जैसा इंसान नहीं है। आगे से पीछे तक को इंसानों जैसा इंसान नहीं है। मैं एक दो मिसाल से वाज़ेह कर देना चाहता। पानी, जिसे अंग्रेजी जबान में वाटर कहते हैं, उर्दू जबान में पानी कहते हैं, हिंदी जबान में जल कहते हैं, संस्कृत में नीर कहते हैं और फारसी जबान में आब कहते हैं। पेशाब को पेशाब क्यों कहते? पेशाब फारसी जबान का लफ्ज है। पेश के माने आगे, आब के माने पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे क्या कहते हैं? अरे आगे से पीछे तक बोलो, तब न पता चलेगा आप समझने वाले हैं। क्या कहते हैं उसे? तो पानी, एक पानी वो है जो हमारे और आपके नलके में है, एक पानी वो है जो नदी में है, एक पानी वो है जो नाले में है, एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है, एक पानी वो है जो दरियाए नील में है, एक पानी वो है जो नहरे फुरात में है, लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं, जिससे भूख भी बुझती है, प्यास की शिद्दत भी खत्म होती है। खुदा की कसम, पानी वो भी है जो कलियर और अजमेर में है, पानी वो भी है जो देवबंद और सहारनपुर में है, पानी वो भी है जो दरियाए नील में है, पानी वो भी है जो नहरे फुरात में है, लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे ज़मज़म कहते हैं। आबे ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान नहीं। काली कमली वाले मुस्तफ़ा, अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हर एक को ज़ियारत नसीब फरमावे, हर एक को आबे ज़मज़म पिलवाए। जितने भी हुज्जाज किराम हज के लिए जाते तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आबे ज़मज़म पिया, सारा मर्ज खत्म हो गया। और वो मोहब्बत से कहते हैं, मैंने ज़मज़म का जब पिया पानी, 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 हर मरज़ का, हर मरज़ का, हर मरज़ का उतर गया पानी, हर मरज़ का उतर गया पानी। तो हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान। एक दूसरी मिसाल, पत्थर। एक पत्थर वो है जो हमारी और आपकी मस्जिदों में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो सड़कों और चौराहों पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो कलियर और अजमेर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे पत्थर वो भी है जो सड़क पर है, पत्थर वो भी है जो दुकान और मकान में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मस्जिद में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मंदिर में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो कलियर और अजमेर में लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है ये अजमेर शरीफ जाने का रास्ता है। इतने शरीफ लोग हैं। एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है, लेकिन एक पत्थर वो है जो काबतुल्लाह में लगा हुआ है, जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से जमीन पर लेकर उतरे थे। उस वक्त वो पत्थर वाइट पत्थर था। इंसानों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर काला हो गया, इसलिए उसका नाम भी बदल दिया गया, हजरे अस्वद रख दिया गया। तारीख मक्का में हदीस है, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, लहू उज़नान व लहू ऐनान व लहू लिसान। पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, कान है, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, बोलता है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है, अपने से मोहब्बत करने वाले को पहचानता है, पत्थर है। जो उससे नफरत करता है, कल क़यामत के दिन वो पत्थर उससे नफरत करेगा। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान। अरे कहो आगे से पीछे तक इंसानों जैसा इंसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ के तमाम मुसलमानों को हजरे अस्वद का बोसा देने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ वही एक पत्थर है जिसे पूजने का
जिसे चूमने का इलाव है, उसके सिवा किसी और पत्थर के चूमने का इलाव नहीं है। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे सानी सैयदना फारूक आजम से सवाल किया था कुछ मुशरिकीन ने कि बताएं आप इस पत्थर को क्यों चूमते हैं। फरमाया कि हमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा से मोहब्बत है। जितनी भी नफिल नमाज है, तमाम नफिल नमाजें अगर खड़े होकर पढ़ेंगे तो 1 रुपए का सवाब मिलेगा, अगर बैठकर पढ़ेंगे तो 8 आना का सवाब मिलेगा। लेकिन काजी मुजाहिदुल इस्लाम ने फतावा इमारत शरिया में लिखा, अगर कोई इशा के नमाज के बाद जो 2 रकत नफल है, अगर उसे बैठकर भी पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की अदा के मोहब्बत के पेश नजर अल्लाह रब्बुल इज्जत हो सकता है उसे 1 रुपए का सवाब अता करेगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरे अस्वद का सबको हजरे अस्वद चूमने की तौफीक अता फरमावे। जितने हुज्जाज किराम जाते हैं जब चूमते हैं, खुदा की कसम आंखों से सावन भादों की तरह आंसू टपक पड़ता है, बरसने लगता है। वो मोहब्बत से कहता है, हजरे अस्वद का जब दिया बोसा, 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 मेरी आंखों मेरी आंखों मेरी आंखों से बह पड़ा पानी, मेरी आंखों से बह पड़ा पानी। आगे से पीछे तक कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका हैं, कायनात में बासलीका हैं, बाग़े नबूवत की अंदलीबा हैं, हबीब खुदा की हबीबा हैं, उम्मत पे शफीका हैं, कायनात में बड़ी बासलीका हैं, फरमाती हैं या रसूल अल्लाह मैंने आज अजीबो गरीब मंजर देखा। सुबह आप भी बेदार हुए, मैं भी बेदार हुई, आपने बगैर वजू के नमाज अदा फरमाई, लेकिन मैंने वजू किया तब नमाज अदा की। फरमाया कि ऐ आयशा सोती तुम भी हो, सोता मैं भी हूँ, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा जब तुम सोती हो, तुम्हारी आंखें भी सोती है, तुम्हारा दिल भी सोता है, तुम्हारा वजू टूट जाया करता। जब मोहम्मद सोता, इसकी आंखें तो सोती है, दिल नहीं सोता, इसका वजू नहीं टूटता। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं हूँ। अगर कोई हलवे की प्लेटों पर तवाफ करने वाला हो, वो और सुने। सैयदा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाती हूँ, क़ज़ाए हाजत के लिए आप भी जाते हैं। जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाती हूँ, गंदगी पड़ी होती है, आप जाते हैं, मैं जाती हूँ वो जगह देखने के लिए ताकि उम्मत को बता सकूं कि आपकी नजासत कैसी थी। तो जमीन फट कर आपकी नजासत निगल चुकी होती है, वहां खुशबू के सिवा कुछ नजर नहीं आता। आखिर माजरा क्या है? फरमाया कि ऐ आयशा, हकीमुल उम्मत ने नशरुत तीब में लिखा, फरमाया ऐ आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए तू भी जाती, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा तेरी नजासत से बदबू आती है, मेरी नजासत से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान, अरे बोलो मुसलमानों, इंसानों जैसा इंसान। आयशा भी ये देख कर बोली, आयशा भी ये देख कर बोली, मेरे आका मेरे आका मेरे आका का है नहीं सानी, मेरे आका का है नहीं सानी। फरमाया या रसूल अल्लाह पसीना आपको भी आता, पसीना मुझे भी आता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पसीने से बदबू आती, आपके पसीने से खुशबू आती। फरमाया हाँ आयशा पसीना मुझे भी आता, पसीना तुझे भी आता, पसीना मर्द को भी आता, पसीना औरत को भी आता, पसीना छोटे को भी आता, पसीना बड़े को भी आता, पसीना काले को भी आता, पसीना गोरे को भी आता, पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा तेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान।
फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, जब 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 फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई रात की रानी, फीकी पड़ गई रात की रानी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से इंसान हैं, इंसानों जैसा इंसान नहीं। काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला मंत्र जो नाजिल हुआ वो था शिक्षा का, ज्ञान का। वेदा अहमदम पुरुषम, एक ऐसा पैगंबर आएगा वो सबसे पहले सारी इंसानियत को शिक्षा और ज्ञान का संदेश देगा। आज कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम देकर जाता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस सीरत के बाप को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुंदर आइडियल को अपनाते हुए मजहब इस्लाम की सच्चाई, मजहब इस्लाम की हक्कानियत तमाम के तमाम लोगों के दिलों में बैठाने की ज़रूरत है। और अपनी खुशी और अपने गम में तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को शिरकत करने की ज़रूरत है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक को शरीक करने की जरूरत है। इसलिए कि नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं हो सकती, नफरत हमेशा मोहब्बत से ही खत्म होगी। भेदभाव कभी भेदभाव से खत्म नहीं हो सकता, भेदभाव हमेशा मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगा। जब मेरा बचपना था, मेरे पिताजी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए मस्जिद जाया करते थे। रास्ते में किसी हिंदू भाई से मुलाकात होती, हिंदू भाई कहा करते राम राम अली साहब, राम राम मुखिया जी, राम राम सरपंच साहब। लेकिन आज राम राम के बजाय जय श्री राम का नारा लगाया जाता। अगर उससे भी दिल की भड़ास, दिल की ख्वाहिश, दिल का जज्बा, दिल की आरजू, दिल का हौसला और टकसाल पूरा नहीं होता तो एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा जाता, उसे एक जंगलों बयाबान में ले जाया जाता, उसकी शरीर के टुकड़े कर दिए जाते, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती और जय श्री राम का नारा लगाया जाता। पहले राम राम कहकर मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता, लेकिन आज जय श्री राम कहकर नफरत को भड़काया जाता है। अभी भी जब शपथ ग्रहण का वक्त आया, जब शपथ का वक्त आया, अभी भी कुछ नेताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया। याद रखो, जय श्री राम के नारे से पहले राम राम के नारे से मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, लेकिन आज जय श्री राम का नारा लेकर मुसलमान हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेली जाती है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। एट लास्ट में मैं ये भी कह देता हूँ, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर किसी से मोहब्बत और प्रेम ना कर पाओ तो मत करना, लेकिन कम से कम नफरत और भेदभाव भी मत करना। कबीर खड़ा बाजार में, नो लाइफ ईट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ, जिंदगी सिर्फ एंजॉय का नाम नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत करके आज लाल किला और ताजमहल कुछ लोगों को दे दी है कि तुम भी गुल्ली डंडा खेल लो। हमारे हमारे आबाओ अजदाद ने गुल्ली डंडा खेल के छोड़ दिया, तुम भी कुछ हुकूमत कर लो। लेकिन उसके बावजूद आज उस मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारे मुस्लिम साम्राज्यों ने मोहब्बत और प्रेम का हमेशा संदेश दिया। मैं आखिरी ये बात कहकर अपनी बात खत्म कर देना चाहता कि अकबर बादशाह का जमाना था। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। बिरबल से कुछ हसद करने वाले, भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा कि मुझे अपना वजीर बना लीजिए, बिरबल को हटा दीजिए।
अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वाले को 3 सिक्का दिया। कहा जाओ एक सिक्के का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना न तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसा वापस। अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा कि जाओ तुम ये तीनों सिक्का लेकर जाओ, एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना और ना तब खरीदना। बिरबल सुबह सवेरे जाता है, देखता क्या है कि एक जलेबी की दुकान है, गर्म गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीदी। वो जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल ना थी। उस जलेबी को उसने थैली में ली। आगे चला तो देखता क्या है कि एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर सवाल कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? उसने 1 पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। 1 पैसा देकर नाच देख लिया। अकबर बादशाह की बारगाह में हाजिर हुआ। अकबर बादशाह ने कहा कि तीनों सिक्का क्या किया? कहा मैंने 1 पैसे का अब खरीदा, दूसरे का तब खरीदा, तीसरे का न अब खरीदा न तब खरीदा। कहा कैसे? कहा मैंने 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। वो जलेबी उस वक्त खाने के लायक न थी, अब खाने के लायक है, मैंने 1 पैसे का अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, वो अब काम नहीं आया, जब मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया और मरूंगा न तब काम आया। हिंदू मुस्लिम का कितना प्रेम था, कितनी मोहब्बत थी, उल्फत थी। नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को तकसीम करवाया, हिंदुस्तान आजाद हुआ, सही हुआ, लेकिन खुदा की कसम तकसीम होकर गलत हो गया। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, सिर्फ हमारे पास था ऑप्शन, और भाइयों के पास नहीं था कि अगर हम चाहते उस वक्त पाकिस्तान जा सकते थे। और आज मैं डंके की चोट कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान गए, खुदा की कसम जो सम्मान हमारा हिंदुस्तान में आज है, पाकिस्तान में रहते हुए भी उनका वो अदब व एहतराम, उनका वो सम्मान नहीं है। हमने उस वक्त भी पाकिस्तान को तरजीह नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। और खुदा की कसम हिंदुस्तान पर अपनी जान का नजराना पेश करके ये बता दिया, हम हिंदुस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना तो पेश कर सकते, लेकिन खुदा की कसम कभी भी हम हिंदुस्तान से कूच नहीं कर सकते। इसी तारीख को हमारे अकाबिर देवबंद ने दारुल उलूम के तराने में भी लिख दिया, जो कि आज भी मौजूद है। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इसलिए इंशाअल्लाह हम सब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया, इस्लाम इज स्प्रेडेड बाय करेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। इस्लाम करेक्टर से फैला है, अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्रेम से फैला है। तस्मिन्नंतरे मलीच आचार्य समन्विता महामद एकाथिया शिष्य शाखा समन्विता। इस्लाम मोहब्बत और प्रेम से फैला है। आज ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, सीरत को इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्रेम के साथ आम करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे आम। सभी हजरात हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह आम करेंगे। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार
प्यार हो गया जिसको मेरे मुस्तफा से। इस्लाम इज स्पिरिटेड बाय करेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। तीनों दुनिया की भलाई कर तुझे दरकार है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल कौमी यकजहती के इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमावे और जावेद कलीम साहब की और यहाँ के जितने लोग हैं, कैसर साहब, एहसान साहब और हमारे कारी साहब, जितने भी अकाबिरीन हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तरह की तरक्कियात से सरफराज फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को मोहब्बत और प्रेम का संदेश आम करने की तौफीक अता फरमावे। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सभी हजरात आमीन कहिए। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं। हम तो इकरारी मुजरिम हैं। दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। खुदाया हम तो इकरारी मुजरिम हैं। खुदाया तू हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। खुदाया अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से आसमान से बिजली और बादल भेजकर हम सबको तबाह बर्बाद कर सकता था। अगर तू चाहता तो हम सबको जलजले से मुतासिर करवा के तबाह बर्बाद कर सकता था। खुदाया अगर तू चाहता हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। खुदाया अगर तू चाहता तो हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की पेशानी पर काफिर लिख सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। खुदाया हम गुनाह करते रहे, तू माफ करता रहा। हम गुनाह करते रहे, तू खिलाता रहा। हम गुनाह करते रहे, तू इज्जत से नवाजता रहा। हम गुनाह करते रहे, तू माफ करता रहा। हम गुनाह करते रहे, तू सम्मान करता रहा। खुदाया तू हम सबको माफ फरमा दे। खुदाया हम तेरे कमजोर बंदे हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत को नफरत में बदला जा रहा है। खुदाया हम तेरे कमजोर बंदे हैं, एग्जाम और इम्तिहान के लायक नहीं हैं। खुदाया तू हम सब पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे, इनायत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। हिंदू मुस्लिम में प्यार अता फरमा, उल्फत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। एक दूसरे में भाईचारगी अता फरमा, मोहब्बत और प्यार से अपना जीवन बिताने की तौफीक अता फरमा। खुदाया तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जिस मोहब्बत और प्यार के जज्बे से कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद किया, या अल्लाह यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमा। कल क़यामत के दिन तमाम के तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आब कौसर का जाम अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह से भी इन लोगों ने
कोशिश की हो, या अल्लाह इनके जाफशानी के मुजाहरे को कबूल फरमा ले। खुदाया जहाँ भी आग लग रही है, हम मुसलमानों के घरों में आग लग रही है, खुदाया जहाँ भी इज्जत लूटी जा रही है, हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे ही घरों से धुआं उठ रहा है, खुदाया ये नाजुक कलियां, इनकी जो पंखड़ियां नोची जा रही है, खुदाया तू इन पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या अल्लाह जब ये दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगी। खुदाया हम तमाम मुस्लिम मर्द और औरत को, तमाम लोगों को या अल्लाह जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमा। या अल्लाह शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, ईमान पर सबका खात्मा फरमा। खुदाया कल क़यामत में नाम अमाल हम सबके दाहिने हाथ में मुहैया फरमा। या अल्लाह जितनी भी दुआएं की गई है, तमाम दुआओं को काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा के खुदाया कबूल व मकबूल फरमा ले। खुदाया तमाम लोगों के दिल में जो जायज़ तमन्नाएं हों, जितने भी जायज़ मकासिद हों, या अल्लाह सबको कामयाब फरमा, सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को महज अपने फजलो करम से काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा के खुदाया तमाम मुसलमानों को हर तरह की शुरूर व फितन से बचा ले, हर तरह के शुरूर व फितन से बचा ले। खुदाया सबकी झोली को अपने ही दर से भर दे, किसी को किसी का मुहताज न बना, सबका खात्मा ईमान पर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। मैं कमेटी की जानिब से आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर किसी तरह की कोई खामी और कमी रही हो तो उसके लिए माजरत है।